यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर ठहर जाए जहां उसकी कद्र नहीं होती, तो वह धीरे धीरे स्वयं को खोने लगता है। सोचो, जब कोई फूल ऐसी जगह खिलता है जहां उसे धूप, पानी और हवा मिलती है, तो वह अपनी पूरी खूबसूरती बिखेर देता है। लेकिन अगर उसी फूल को किसी अंधेरी जगह पर रख दिया जाए जहां उसे न तो रोशनी मिले न देखभाल, तो क्या वह जीवित रह सकता है? नहीं, वह मुरझा जाता है, सूख जाता है। इसी तरह इंसान भी तभी खिलता है जब उसे समझा और सराहा जाता है। जहां उसे बार बार नजरअंदाज किया जाए, वहां उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा और उसकी मुस्कान सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कई बार हम उन जगहों या रिश्तों में रुक जाते हैं जहां हमें कोई महत्व नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि हम शायद सब ठीक हो जाएगा वाली उम्मीद में जीते रहते हैं। पर सच तो यह है कि जिस जगह पर तुम्हारी कद्र नहीं होती, वहां रहकर तुम किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को चोट पहुंचाते हो। क्योंकि हर बार जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तुम अंदर ही अंदर खुद से थोड़ा और दूर हो जाते हो। तुम्हें लगने लगता है कि शायद गलती तुम में है, शायद तुम उतने योग्य नहीं, शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि हर जगह, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं बना होता। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह समझना पड़ता है कि जहां सम्मान नहीं, वहां रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा के लिए अन्याय है। वहां रुककर तुम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हो, अपने सपनों को कैद कर लेते हो और अपने अस्तित्व को सवालों में बांट देते हो। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा साहस यही होता है कि तुम वहां से आगे बढ़ जाओ। कई बार छोड़ देना जीतने से बड़ा कदम होता है, क्योंकि जब तुम वहां से निकलते हो जहां तुम्हारी कद्र नहीं, तुम अपने आत्मसम्मान को फिर से जिंदा करते हो। तुम खुद को यह संदेश देते हो कि मैं किसी की उपेक्षा के लायक नहीं हूं। तुम अपने जीवन को यह अवसर देते हो कि वह किसी ऐसे वातावरण में जाए जहां तुम्हारी उपस्थिति मायने रखे, जहां तुम्हारी बातों को सुना जाए, जहां तुम्हारी मुस्कान का जवाब मुस्कान से मिले। जहां कद्र नहीं, वहां रहना ऐसा ही है जैसे किसी बंजर जमीन में बीज बो देना और यह उम्मीद करना कि वहां से फूल खिलेंगे। लेकिन अगर वही बीज उपजाऊ भूमि पर गिर जाए, तो वह न केवल हरा भरा होता है, बल्कि दूसरों को भी छाया देता है। इसी तरह जब तुम वहां जाते हो जहां तुम्हारी कीमत समझी जाती है, तुम और भी बेहतर बनते हो, तुम खिलते हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश और बढ़ जाता है। इसलिए जहां कद्र नहीं, वहां ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां रहकर तुम खुद को खो दोगे। लेकिन जब तुम आगे बढ़ते हो, जब तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, तब तुम अपनी आत्मा को आजाद करते हो, और वही सच्चा जीवन होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी सुंदरता यह नहीं है कि कोई तुम्हें प्यार करे, बल्कि यह है कि तुम खुद को इतना महत्व दो कि गलत जगह पर रुकने का साहस कभी न करो। क्योंकि जो खुद की कद्र करना सीख जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपनी रोशनी को बुझने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोह वह जाल है जो मनुष्य को वहीं बांधे रखता है जहां उसे अब रहना नहीं चाहिए। जब मन किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी रिश्ते से मोह में बंध जाता है, तो वह अपने ही दुख का कारण बनता है। मनुष्य जानता है कि अब वहां उसका सम्मान नहीं रहा, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं रही, फिर भी वह रुकता है, क्योंकि जाने का दर्द टूटने के डर से बड़ा लगता है। पर वास्तव में वहीं रुकना सबसे बड़ा अन्याय है, खुद के साथ, अपनी आत्मा के साथ। कभी कभी हम किसी रिश्ते में, किसी जगह पर या किसी स्थिति में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम जाने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर चले गए तो क्या लोग हमें गलत समझेंगे, अगर रिश्ता छोड़ दिया तो क्या मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, अगर नौकरी या जगह बदल ली तो क्या मैं असफल कहलाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि जब वहां तुम्हारे दिल की कोई कीमत नहीं बची, तो वहां रहना अपने ही अस्तित्व को रोज थोड़ा थोड़ा मिटाने जैसा है। सोचो, जब कोई पक्षी घोंसले में बैठा रहता है, तो वह इसलिए नहीं कि उसे उड़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डर है कि उड़ने के बाद गिर न जाए। लेकिन अगर वह कभी उड़ने की कोशिश ही न करे, तो वह कभी आसमान की ऊंचाई नहीं जान पाएगा।
वैसे ही इंसान भी अगर अपने डर से बंधा रहे तो वह कभी अपने असली मूल्य को नहीं समझ पाएगा। कई बार लोग यह सोचते हैं कि इतना समय दिया है, इतनी मेहनत की है, अब छोड़ना मुश्किल है। पर याद रखो, अगर कोई रिश्ता, कोई स्थान या कोई इंसान तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है तो वहां रुकना तुम्हारी मेहनत का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान का अपमान है। जो जगह तुम्हें रोज यह महसूस कराए कि तुम कम हो, जो रिश्ता तुम्हें यह सिखाए कि तुम्हारी भावनाएं मायने नहीं रखती, वह जगह अब तुम्हारे लिए नहीं बनी। जीवन का सबसे कठिन निर्णय वही होता है जहां दिल कहता है रुक जाओ, लेकिन आत्मा कहती है अब चल पड़ो। दिल अक्सर डर से फैसला करता है और आत्मा हमेशा सच्चाई से। जो आत्मा की आवाज सुन लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है, क्योंकि जाना मुश्किल होता है पर रुके रहना और भी ज्यादा दर्द देता है। जो व्यक्ति वहां से चला जाता है जहां उसे अब कद्र नहीं मिलती, वह वास्तव में हारता नहीं, वह खुद को बचा लेता है। देखो, अगर किसी पेड़ को जड़ों से पानी न मिले तो वह सूखने लगता है। उसी तरह अगर किसी जगह से तुम्हें सम्मान, अपनापन और समझ नहीं मिल रही तो वहां रहकर तुम धीरे धीरे अंदर से सूख जाओगे। तुम हंसोगे, बात करोगे, पर भीतर खालीपन बढ़ता जाएगा और वह खालीपन तुम्हें खुद से दूर कर देगा। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि तुम किसी जगह या रिश्ते में सिर्फ इसलिए ठहरे हो क्योंकि वहां से जाना कठिन है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं यहां खुश हूं? क्या मैं यहां खुद को महसूस कर पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो साहस जुटाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वहां रहना खुद को खो देने के बराबर है। जाना हमेशा डराता है, पर याद रखना, कभी कभी वही कदम तुम्हें नई रोशनी, नए लोगों और नई शुरुआत तक पहुंचा देता है। वहां जहां तुम्हारे दिल की कीमत होगी, जहां तुम्हारी मौजूदगी मायने रखेगी और जहां तुम्हारा सम्मान फिर से मुस्कुराएगा। इसलिए कभी किसी जगह या रिश्ते में सिर्फ इसलिए मत ठहरो कि वहां से जाना मुश्किल है। अगर वहां तुम्हारे दिल की कोई कीमत नहीं तो वहां रहना भी खुद के साथ अन्याय है, क्योंकि जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है वह किसी भी कठिन राह पर सत्य और सम्मान के साथ आगे बढ़ना भी सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य दूसरों के स्वार्थ से बंध जाता है वह अपने सच्चे मूल्य को भूल जाता है। जो केवल उपयोग के समय याद किया जाता है वह प्रेम नहीं, लेन देन है। जीवन में हर व्यक्ति को यह समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग तुम्हें केवल अपनी जरूरत के समय याद करते हैं वे वास्तव में तुम्हारी कद्र नहीं करते। वे सिर्फ तुम्हारे सहारे, तुम्हारी क्षमता या तुम्हारे उपयोग की परवाह करते हैं, तुम्हारे दिल की नहीं। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग तब तक तुम्हारे आसपास रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, कोई मदद, कोई सहारा, कोई सुविधा। लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी होती है वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे तुम कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थे। जब तुम किसी मुश्किल में होते हो तो वही लोग जिनके लिए तुमने सब कुछ किया कहीं नजर नहीं आते। ऐसे रिश्ते, ऐसी पहचानें केवल एक तरफा होती हैं, जहां भावना केवल तुम्हारी होती है और स्वार्थ उनका। कभी कभी हम यह सोचकर ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं कि शायद वह भी हमें अपनी तरह ही चाहते होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने काम के लिए तुम्हें ढूंढता है वह तुम्हारे अस्तित्व को नहीं, तुम्हारे उपयोग को देखता है। वह तुम्हें एक इंसान के रूप में नहीं, एक माध्यम के रूप में देखता है। और यह वही जगह है जहां इंसान अपने दिल को ठेस पहुंचाता है। सोचो, अगर कोई दीपक सिर्फ तब जलाया जाए जब अंधेरा हो और बाकी समय उसे फेंक दिया जाए, तो क्या वह दीपक खुद को सम्मानित महसूस करेगा? तुम्हारा दिल भी उस दीपक की तरह है। जो लोग सिर्फ अंधेरे में तुम्हें याद करते हैं और रोशनी होते ही तुम्हें भुला देते हैं, वे तुम्हारे लिए सही लोग नहीं हैं। उनकी नीयत साफ नहीं होती, उनका रिश्ता सच्चा नहीं होता। कई बार हम यह सोचकर खुद को समझा लेते हैं कि चलो उसने याद किया तो सही, पर ध्यान रखो, किसी का याद करना तभी मायने रखता है जब उसमें अपनापन हो, न कि फायदा। अगर कोई तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे कुछ चाहिए, तो वो तुम्हें नहीं, अपने स्वार्थ को महत्व दे रहा है।
और यह सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ऐसे लोगों की कभी कभी की याद को सच्चे रिश्ते समझ बैठते हैं। जीवन का अनुभव यही सिखाता है कि सच्चे लोग वो नहीं जो जरूरत के समय तुम्हारे पास आते हैं, बल्कि वो हैं जो बिना किसी जरूरत के भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे लोग जो तुम्हारी खुशी में मुस्कुराते हैं, तुम्हारे दुख में बिना बुलाए आ जाते हैं, जो सिर्फ लेने नहीं देने में भी विश्वास रखते हैं। यही वे लोग हैं जो वास्तव में तुम्हारी कद्र करते हैं। और यह याद रखना, जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वे एक दिन तुम्हें पूरी तरह भूल जाएंगे जब उन्हें किसी और से वही चीज मिलने लगेगी। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अपना समय, अपना दिल और अपनी शांति मत खो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्नेह और तुम्हारा समय किसी ऐसे के लायक है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के अपनाए। हमेशा अपनी जिंदगी में ऐसे रिश्ते बनाओ जो दिल से जुड़े हों, न कि जरूरत से, क्योंकि जरूरतें खत्म हो जाती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत होते हैं। इसीलिए जब भी कोई सिर्फ जरूरत के समय तुम्हें याद करे, तो मुस्कुराकर उसे पहचानो और चुपचाप अपनी दूरी बना लो, क्योंकि जो तुम्हें सिर्फ अपने काम के लिए याद करता है, वह कभी तुम्हारे दिल की कीमत नहीं समझ पाएगा। और जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है, कभी उस दरवाजे पर बार बार मत जाओ जहां तुम्हें केवल काम आने तक जगह मिलती है, क्योंकि सच्चे रिश्ते जरूरत से नहीं, आदर से बनते हैं। और जहां आदर नहीं, वहां रहना आत्मा के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सच्चा संबंध वही है जिसमें दोनों आत्माएं एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। जहां केवल एक ही व्यक्ति प्रयास करता है, वहां प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। रिश्ते तब खूबसूरत लगते हैं जब दोनों तरफ से समान भावनाएं, समझ और अपनापन हो। एक रिश्ता तभी जीवित रहता है जब दोनों लोग उसे संभालने में बराबर का हिस्सा निभाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ तुम ही कोशिश कर रहे हो, सिर्फ तुम ही बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ तुम ही संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो, तो वह रिश्ता अब रिश्ता नहीं रहा, वह एक बोझ बन गया है। सोचो, अगर कोई पौधा सिर्फ एक तरफ से धूप पाए और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा रहे, तो क्या वह सीधा बढ़ पाएगा? नहीं, वह झुक जाएगा। ठीक वैसे ही जब रिश्ते में केवल एक व्यक्ति ही धूप देता है, यानी प्रेम, समझ और सम्मान, और दूसरा केवल छाया देता है, यानी चुप्पी, दूरी या उपेक्षा, तो वह रिश्ता भी टेढ़ा हो जाता है। धीरे धीरे वह झुकाव दर्द में बदल जाता है। हर रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब उसमें दोनों लोग एक दूसरे की अहमियत महसूस करें। जब एक थक जाए तो दूसरा उसका हाथ थाम ले, जब एक चुप हो तो दूसरा उसका मौन समझ ले, जब एक गलती करे तो दूसरा उसे सुधारने का मौका दे। यही सच्चा रिश्ता है, दो आत्माओं का संगम, न कि एक का संघर्ष। लेकिन जब ऐसा न हो, जब हर बातचीत तुम्हारे शुरू करने से शुरू हो और तुम्हारे रुकने से खत्म हो, जब हर समझौता तुम्हें ही करना पड़े, जब हर झुकाव एक तरफा हो जाए, तो वह रिश्ता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की शांति को खा जाता है। तुम मुस्कुराते तो हो, लेकिन अंदर एक थकान महसूस होती है, जैसे हर दिन एक उम्मीद लेकर उठते हो और हर रात वही उम्मीद टूट जाती है। कई बार लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि शायद वो बदल जाएगा, शायद वो भी कभी मेरी तरह महसूस करेगा। लेकिन यह शायद ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि रिश्ते में बराबरी की भावना तभी होती है जब दोनों दिलों में प्रेम और सम्मान हो। जहां केवल एक ही व्यक्ति खुद को मिटा रहा हो, वहां संबंध नहीं, बस आदत रह जाती है। याद रखो, प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। प्यार का मतलब यह नहीं कि तुम हर बार झुको, हर बार चुप रहो, हर बार समझौता करो। प्यार का असली अर्थ है साथ चलना, न कि किसी एक का पीछे रह जाना। अगर रिश्ता तुम्हें बार बार यह महसूस करा रहा है कि तुम अकेले कोशिश कर रहे हो, तो अब वक्त है रुक कर सोचने का कि क्या यह वास्तव में प्यार है या सिर्फ तुम्हारी उम्मीदों का बोझ। कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी मजबूरी समझ ले। रिश्ता दो लोगों के बीच होता है, और अगर एक भी हाथ हट जाए तो वो बंधन टूट जाता है। और अगर उसे बचाने की कोशिश सिर्फ तुम ही करते रहोगे,
तो एक दिन तुम खुद टूट जाओगे, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। इसलिए अगर किसी रिश्ते में सिर्फ तुम ही प्रयास कर रहे हो तो खुद से इतना प्रेम करो कि उस बोझ को छोड़ सको, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें थकाता है वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। और सच्चे रिश्ते थकाते नहीं, सहारा बनते हैं। हर रिश्ता जो ईमानदारी, संवाद और आपसी सम्मान पर टिका हो वही लंबे समय तक चलता है। जहां एक तरफा भावना हो वहां बस समय बीतता है, अपनापन नहीं। इसलिए उस बंधन को बोझ मत बनने दो जो तुम्हारे दिल को धीरे धीरे भारी कर रहा है। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां दोनों एक दूसरे की अहमियत महसूस करें, जहां एक की चुप्पी दूसरे को समझ आए, जहां प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं कर्मों में दिखाई दे। क्योंकि जहां सिर्फ एक व्यक्ति कोशिश करता है वह रिश्ता नहीं, एक तरफा इंतजार बन जाता है, और इंतजार हमेशा थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकार्यता से जोड़ देता है वह अपने सुख का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देता है। आत्मा का सम्मान किसी की प्रशंसा या उपेक्षा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आत्मा स्वयं में पूर्ण है। और जब व्यक्ति यह समझ लेता है तब किसी के जाने या रहने से उसका संतुलन नहीं डगमगाता। जीवन में ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनसे हम दिल से जुड़ जाते हैं। हम उन्हें अपना मान लेते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि शायद वो भी हमें उतनी ही अहमियत देंगे। लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि हमारे बिना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम उनके जीवन में रहें या चले जाएं, उनका व्यवहार एक जैसा रहता है, जैसे हमारी मौजूदगी का कोई अर्थ ही ना हो। यही वो पल होता है जब मन भीतर से टूटने लगता है। पर वास्तव में यही वो क्षण होता है जब हमें खुद से एक बड़ा सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी भावनाएं देना जारी रखूं जिनके लिए मेरी उपस्थिति का कोई मूल्य ही नहीं? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जाने से प्रभावित नहीं होता तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए जरूरी नहीं। और जब किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है तो वहां रुकना अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध है। रिश्तों की खूबसूरती तभी होती है जब दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो रिश्ता सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है, जिसमें एक व्यक्ति हमेशा महसूस करता है कि वो बस कोशिश ही कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बिना किसी एहसास के सब देखता रहता है। सोचो, अगर तुम किसी फूल को रोज पानी देते रहो पर वो फूल कभी खिलता ही नहीं, तो एक दिन तुम्हें समझना होगा कि शायद वो पौधा मुरझा चुका है। अब चाहे तुम उसे जितना भी पानी दो, वो फिर से नहीं खिलेगा। ठीक वैसे ही कुछ रिश्ते होते हैं, हम उन्हें अपनी देखभाल, प्यार और समय देते रहते हैं, पर जब सामने वाला व्यक्ति उस भावनात्मक पोषण को महसूस नहीं करता तो वो रिश्ता भीतर ही भीतर मर जाता है। वहां ठहरना अपने ही दिल को धीरे धीरे तोड़ने जैसा है। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारा मूल्य किसी एक व्यक्ति की नजरों से नहीं मापा जा सकता। आज अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम महत्वहीन हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम गलत जगह पर अपनी ऊर्जा लगा रहे हो। जैसे अगर कोई मोती को कीचड़ में फेंक दे तो मोती की कीमत कम नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति की समझ पर सवाल उठता है जिसने उसकी पहचान नहीं की। तुम वही मोती हो, बस अब तुम्हें अपनी चमक ऐसे लोगों के सामने बिखेरनी है जो उसे देख सकें, न कि उन आंखों के सामने जो बंद हैं। जीवन की सुंदरता तब बढ़ती है जब हम उन जगहों से आगे बढ़ना सीख लेते हैं जहां हमें नजरअंदाज किया जाता है। याद रखो, जो तुम्हारे जाने से फर्क नहीं पड़ता, वहां अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश करना खुद को कमजोर बनाना है। अपने मूल्य को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च रखो और वहां चलो जहां तुम्हें महसूस किया जाए, न कि सहा जाए। क्योंकि जब तुम खुद अपनी कद्र करना शुरू करते हो तभी दुनिया भी तुम्हें कद्र करना सीखती है। जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसका मूल्य भी खत्म हो जाता है। दुनिया भावनाओं से नहीं, फायदे से चलती है। इसलिए हर किसी के सामने अपनी मजबूरी नहीं, अपनी समझ दिखाओ। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ इंसान होता है जो बस
यह दिखाना नहीं चाहता कि उसे कितना दर्द हुआ है, क्योंकि आजकल लोग दर्द नहीं, मजा ढूंढते हैं दूसरों की कमजोरी में। जो आज तुम्हारे साथ हैं वही कल तुम्हारे खिलाफ होंगे अगर उनका स्वार्थ बीच में आ जाए। इसीलिए रिश्तों में नहीं, अपने विवेक में भरोसा रखना सीखो। कभी कभी मैं तुम्हारे साथ हूं कहने वाले लोग जरूरत पड़ने पर सबसे पहले गायब हो जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा शब्दों से मिलता है, इसीलिए कर्म को देखो, वादों को नहीं। इस दुनिया में सच्चा होना एक जुर्म है, क्योंकि झूठे लोग ज्यादा प्यारे लगते हैं। जो सच बोलता है उसे सब सुनते तो हैं, पर समझते कोई नहीं। किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करता, क्योंकि जो दिल से तुम्हें चाहता है उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हें तब तक अच्छा मानेंगे जब तक तुम उनकी बात मानते रहोगे। जिस दिन तुम अपनी राह चुन लोगे उसी दिन वे तुम्हें गलत कहने लगेंगे। रिश्तों का असली चेहरा वक्त दिखाता है। जो लोग हमेशा साथ कहते हैं वही वक्त आने पर सबसे पहले पीछे हटते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान खुद से दूर चला जाता है। आखिर में वही अकेला रह जाता है जिसके पास सब थे, बस खुद नहीं। कभी भी अपने जज्बात उन लोगों को मत बताओ जो तुम्हारी परवाह करने का नाटक करते हैं, क्योंकि वही लोग बाद में तुम्हारे दर्द को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं, तुम्हारी सफलता को याद रखते हैं। इसलिए अपने आंसू किसी को मत दिखाओ, बस उन्हें ताकत में बदलो। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं देते जो झूठ बोलते हैं, बल्कि वो जो सच बोलने का नाटक करते हैं। दुनिया में किसी का दिल नहीं बदलता, बस उसका मतलब बदल जाता है। जब तक मतलब है तब तक रिश्ता है, जब मतलब खत्म तब इंसान भी पराया। जो तुम्हारे दिल का दर्द समझे बिना तुम्हें जज करता है उससे दूर रहना ही सबसे बड़ा सुकून है। कभी कभी खामोश रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। हर गिरा हुआ इंसान बुरा नहीं होता, बस शायद उसने जिंदगी की सच्चाई थोड़ी जल्दी देख ली होती है। दुनिया में तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा लोगों को तुम्हारी कमजोरी में दिलचस्पी होती है। इसीलिए खुद को कभी सस्ता मत बनने दो। किसी की जरूरत बनने से बेहतर है खुद की इज्जत बनो, क्योंकि जरूरतें तो वक्त के साथ बदल जाती हैं, पर इज्जत हमेशा कायम रहती है। सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं वही अंदर से सबसे टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दर्द को छुपाना ही दुनिया में जीने का तरीका है। कभी किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस एक सन्नाटा रह जाता है जो हर खुशी के बीच अपना दर्द याद दिलाता है। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर सच्चाई यह है कि समय दर्द नहीं मिटाता, बस तुम्हें उसके साथ जीना सिखा देता है। हर किसी के पास तुम्हारे लिए बातें होंगी, पर कोई तुम्हारे हालात नहीं समझेगा। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो किसी और को कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि इस दुनिया में लोग समझने नहीं, आंकने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। कभी कभी जो इंसान तुम्हें दुनिया से ज्यादा अपना लगता है वही एक दिन तुम्हें सिखा देता है कि किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान बदलता नहीं, बस उसका असली चेहरा वक्त आने पर सामने आता है। इस दुनिया में तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा नतीजा देखा जाता है। कोई नहीं जानता कि तुमने कितनी रातें बिना सोए बिताई, सब बस यही पूछते हैं कि तुम सफल क्यों नहीं हुए। रिश्ते अब एहसास पर नहीं, सुविधा पर चलते हैं। लोग अब दिल से नहीं जुड़ते, बस तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें कुछ फायदा मिल रहा होता है। जैसे ही तुम्हारा इस्तेमाल खत्म होता है उनका अपनापन भी खत्म हो जाता है। कभी सोचा है जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं वही कभी तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण हुआ करते थे। वक्त और मतलब का खेल इतना गहरा है कि आज का अपना भी कल अजनबी लगने लगता है। दुनिया में सब तुम्हारी सफलता के साथ खड़े रहेंगे, पर कोई तुम्हारे संघर्ष के साथ नहीं। जब तुम गिरोगे सब चुप रहेंगे, जब तुम उठोगे सब कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि तुम कर लोगे। कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिस दिन हालात बदलेंगे वही कमजोरी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। दुनिया में किसी को भी अपनी पूरी कहानी मत सुनाओ,
क्योंकि हर कोई तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे खिलाफ सुन रहा होता है। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो कोई देता है, बल्कि वो जो दिल से उम्मीद की जाती है। क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो इंसान अंदर से मर जाता है और जिंदा सिर्फ उसका शरीर रह जाता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते इंसान खुद को भूल जाता है, और जब खुद को पहचानने लौटता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। रिश्ते, चेहरे, एहसास और कभी कभी खुद वो इंसान भी जो पहले था। सच्चा इंसान हमेशा गलत समझा जाता है क्योंकि वो दिखावा नहीं करता, और इस दिखावटी दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं। यहां झूठ बोलने वाले ज्यादा मीठे माने जाते हैं। कभी ध्यान दिया है, जो लोग तुम्हें सलाह देते हैं वही लोग तुम्हारी नाकामियों पर सबसे ज्यादा हंसते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तुम्हें गिरते हुए देखकर भी तुम्हें उठने का हौसला देंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी तुम्हारे बिना नहीं मरता। जिनके लिए तुम रोते हो वो अगले ही दिन किसी और के साथ हंस रहे होते हैं। इसलिए अपने आंसुओं की कीमत जानो, हर किसी के लिए मत बहाओ। कभी भी किसी के शब्दों से नहीं, उनके रवैये से पहचानो कि वो तुम्हारे अपने हैं या नहीं। क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हें कभी असुरक्षित महसूस नहीं होने देगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन उसकी क्लास बहुत कठोर होती है। वो तुम्हें हंसते हुए नहीं, टूटते हुए सिखाता है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। कभी कभी इंसान का दिल इतना थक जाता है कि वो चुप रहना ही बेहतर समझता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि समझाने से कुछ नहीं बदलता, बस खुद और टूटता है। जो लोग कहते हैं हम बदल गए, दरअसल वो नहीं बदलते, उनका मतलब बदल जाता है। और फिर वही इंसान जो कभी तुम्हारी फिक्र करता था, एक दिन तुम्हें अजनबी समझने लगता है। कभी अपने अंदर झांक कर देखो तो समझ में आएगा कि तुमने लोगों को खुश करने में खुद को कितना खो दिया है। और अब जब तुम अपने लिए जीना चाहते हो तो वही लोग तुम्हें स्वार्थी कहने लगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान को होता है जो सबकी सुनता है पर खुद की नहीं, क्योंकि वो दूसरों की खुशी में जीते जीते खुद को कहीं पीछे छोड़ देता है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि सबको खुश करना असंभव है। और जो तुमसे खुश नहीं रहना चाहता वो तुम्हारे 100 अच्छे कामों में भी एक कमी ढूंढ ही लेगा। कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान ही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे दिल के बहुत करीब होता है तो वही तुम्हें सबसे आसानी से तोड़ सकता है। पर यही टूटना तुम्हें सिखाता है कि प्यार में खुद को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दूसरा चला जाता है तो तुम भी अपने हिस्से का सुकून खो देते हो। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम सोच लेते हैं कि सामने वाला भी हमारे जैसा है। सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हें तुम्हारे भावनाओं से नहीं, अपने फायदे से मापता है, और जब उनका फायदा पूरा हो जाता है तो तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए खत्म हो जाता है। इस दुनिया में इंसान की सच्चाई की नहीं, उसकी चमक की कीमत होती है। अगर तुम्हारे पास नाम या दौलत नहीं तो तुम्हारे शब्दों की कीमत भी किसी को नहीं दिखती। इसलिए अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कभी किसी के साथ इतना मत जुड़ो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो दूर रहकर भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो नहीं है वो पास रहकर भी तुम्हें अकेला महसूस कराएगा। लोग तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम्हारा उपयोग है। जिस दिन तुम्हारी कीमत उनके मतलब से मेल नहीं खाएगी, उसी दिन वे तुम्हें भूल जाएंगे। इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा सहारा खुद बनो, किसी और के वादे पर नहीं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो कोई नहीं जानता। जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में दर्द दिखाना कमजोरी मानी जाती है। कभी भी किसी को यह मत समझाने की कोशिश करो कि तुम सच्चे हो, क्योंकि जिसे तुम्हारे सच पर शक है वो तुम्हारे झूठ को भी सच्चा मान लेगा अगर उसका फायदा उसमें छिपा हो। जिंदगी में हर किसी को खुश करना असंभव है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें तभी पसंद करेंगे जब तुम उनके हिसाब से झुकोगे, और जब तुम अपने हिसाब से चलोगे तो वही लोग तुम्हें गलत कहने लगेंगे। रिश्तों की उम्र वादों से नहीं, समझ से चलती है, लेकिन जब समझ खत्म हो जाती है तब वादे भी बोझ लगने लगते हैं। इसलिए किसी को अपना बनाना आसान है, पर उसे निभाना सबसे कठिन। हर इंसान के अंदर एक अनकहा दर्द छिपा होता है जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि लोग सुनेंगे तो जरूर,
पर महसूस कोई नहीं करेगा। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हारी खुशी का कारण बन जाए, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम्हारी मुस्कुराहट भी साथ ले जाएगा और तुम्हें फिर से मुस्कुराने में वक्त लगेगा। लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें जज करेंगे और अच्छे वक्त में जलेंगे। इसीलिए दोनों ही हालात में चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई किसी को समझ नहीं आएगी। हर कोई तुम्हारे बारे में राय देगा, पर कोई तुम्हारी जगह खड़ा होकर नहीं देखेगा कि तुमने क्या सहा है। इसीलिए अपनी चुप्पी को सफाई मत समझो, उसे अपनी शांति बना लो। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि एक ने सब सहा और दूसरे ने कुछ नहीं समझा। और जब दिल भर जाता है तब सबसे गहरा रिश्ता भी बिखर जाता है। जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि उसका झूठ भी सच लगने लगे, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हें अपने ही फैसले पर शर्म आएगी। लोग तब तक तुम्हें सच्चा कहेंगे जब तक तुम उनकी बात मानोगे। जिस दिन तुमने अपनी सोच रखी उसी दिन वो तुम्हें अहंकारी कह देंगे। यही दुनिया का सबसे बड़ा दोहरापन है। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि जब वो तुमसे दूर जाएगा तो वही चीज तुम्हें सबसे पहले चोट पहुंचाएगी। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है खुद को टूटने के बाद फिर से जोड़ना, क्योंकि जो अंदर से टूटता है वो बाहर से चाहे जितना मुस्कुराए, उसकी आंखें उसकी सच्चाई बता देती हैं। कभी किसी से इस उम्मीद में मत जुड़ो कि वो हमेशा रहेगा। जो आज तुम्हारे साथ है वो भी कल किसी और के लिए बदल सकता है। इसलिए उम्मीद इंसान से नहीं, खुद की ताकत से रखो। हर रिश्ता दो दिलों से नहीं, दो इरादों से बनता है। अगर एक सच्चा है और दूसरा स्वार्थी तो रिश्ता चल नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। कभी भी अपने दिल को उस जगह मत रखो जहां तुम्हारी कीमत सिर्फ जरूरतों तक सीमित हो, क्योंकि जब जरूरत खत्म होगी तुम्हारी जगह भी कोई और ले लेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब तुम सही होते हो तब लोग तुम्हें जिद्दी कहते हैं, और जब तुम झूठ बोलते हो तब सब खुश रहते हैं। क्योंकि सच सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, वो सब बस अपने मन की सुनना चाहते हैं। कभी ध्यान दिया है, जो इंसान सबसे ज्यादा तुम्हारी बातों को सुनता था वही एक दिन तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने लगता है। यही तो सच्चाई है कि समय नहीं, इंसान बदलते हैं, वो भी तब जब तुम उनकी जरूरत नहीं रह जाते। जो लोग आज तुम्हें बदल गया कह रहे हैं वही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बदलने पर मजबूर किया था, क्योंकि हर इंसान उतना ही बदलता है जितना उसे हालात और लोग तोड़ देते हैं। हर किसी के पास तुम्हारी अच्छाई की तारीफ करने का वक्त नहीं होगा, पर तुम्हारी एक गलती पूरी दुनिया को याद रहेगी। क्योंकि अच्छाई आज के समय में भूल जाती है, पर गलतियां मजे से सुनाई जाती हैं। इस दुनिया में जो दिल से सच्चा होता है वो सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसे समझने वाले कम, इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलते हैं। और यही कड़वी सच्चाई है कि सच्चे लोग हमेशा गलत जगह भरोसा करते हैं। कभी भी किसी के शब्दों पर भरोसा मत करो, क्योंकि आजकल रिश्ते कस्मों से नहीं किसी और से टूटते हैं। दुनिया अब भावनाओं पर नहीं, समय और अवसर पर चलती है। लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें छोड़ देंगे, और जब तुम संभल जाओगे तब वही लोग तुम्हारे पास लौट कर कहेंगे, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ थे। यही है इंसानियत का नया रूप, झूठे अपनापन का दिखावा। कभी भी किसी के जाने से टूटना मत, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वो छोड़कर नहीं जाते। जो चला गया समझो उसने तुम्हें नहीं, तुम्हारी सच्चाई को छोड़ा है, क्योंकि वो उस गहराई को झेल नहीं पाया। हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है जिसे किसी ने नहीं सुना होता। वो इंसान जो सबके सामने मजबूत दिखता है वही सबसे ज्यादा भीतर से बिखरा होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं पूछता कैसे हो, सब पूछते हैं क्यों नहीं हंस रहे। कभी भी अपनी सच्चाई उन लोगों को मत बताओ जो पहले से तुम्हारे बारे में राय बना चुके हैं, क्योंकि वो तुम्हें समझने नहीं, सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने आए हैं। लोग कहते हैं समय बदल गया, पर सच तो यह है कि लोग हमेशा से ऐसे ही थे, बस अब उनके चेहरों पर से मुखौटे उतर गए हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा सुनता है वही सबसे ज्यादा अंदर से रोता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया में बोलने वालों को सम्मान मिलता है और चुप रहने वालों को गलत समझा जाता है। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हें किन बातों से तकलीफ होती है, क्योंकि जब वो तुमसे दूर जाएगा
तो वही बातें तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएंगी। जिंदगी सिखाती है कि सब कुछ देना सीखो, पर खुद को कभी खोना मत, क्योंकि जब तुम खुद को भूल जाते हो तब लोग तुम्हारे अंदर की अच्छाई को इस्तेमाल समझ लेते हैं। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें बेपरवाह कहते हैं वही वो होते हैं जिन्होंने तुम्हारी परवाह की कद्र नहीं की थी। इसलिए अब चुप रहना तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारा बचाव बन गया है। सच्चाई ये है कि जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा समझता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, क्योंकि वही जानता है कि कहां मारने से तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। हर रिश्ता तब तक खूबसूरत लगता है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं आता। जिस दिन स्वार्थ बीच में आता है उसी दिन प्यार एक समझौता बन जाता है। लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद तभी टूटती है जब दिल जुड़ा हो। और इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती है दिल से उम्मीद रखना। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। वो इसलिए चुप है क्योंकि उसने सच्चाई की कीमत चुकाई है, और अब उसे बोलने से ज्यादा खामोश रहने में सुकून मिलता है। जो तुम्हारे साथ बिना मतलब मुस्कुराता है वही सच्चा है। बाकी सब तब तक तुम्हारे हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ये सच्चाई कड़वी जरूर है, पर जिंदगी की सबसे साफ परछाई है। कभी कभी लोग तुम्हारे साथ इसलिए अच्छे रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे बिना अपना मतलब पूरा नहीं होता। ये पहचान लो कि कौन तुम्हें चाहता है और कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। जिंदगी में कुछ लोगों को खो देना नुकसान नहीं होता, राहत होती है, क्योंकि हर रिश्ता साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं। जो लोग सामने मुस्कुराते हैं जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे अपने हों। कई बार वही मुस्कान तुम्हारे पीछे सबसे गहरी चोट बनकर लौटती है। लोगों को तुम्हारे गम से नहीं, तुम्हारे हालात से मतलब होता है। जब तक तुम्हारे पास कुछ है सब साथ हैं। जिस दिन खाली हाथ रहोगे वही सब तुम्हें पहचानना भूल जाएंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जितनी उम्मीद बढ़ाओगे उतना ही टूटोगे। लोग वही करते हैं जो उनके मतलब का हो, तुम्हारे दिल का नहीं। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें लगेगा कि तुम उनसे नीचे हो। जिस दिन तुम उनसे ऊपर उठ गए उसी दिन उनका साथ खत्म हो जाएगा। हर रिश्ता शुरुआत में सुंदर लगता है, लेकिन सच्चा वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी वैसा ही रहे। वरना आजकल लोग वक्त के हिसाब से चेहरे और बोल दोनों बदल लेते हैं। लोगों को तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से डर लगता है, क्योंकि जब तुम बोलना छोड़ देते हो तब वो जानते हैं कि अब तुम उनकी चाल समझ चुके हो। कभी कभी तुम्हारा विनम्र होना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि इस दुनिया में लोग नम्रता को बेवकूफी समझते हैं। जिसे तुम अपना दर्द समझा रहे हो वो किसी और को तुम्हारी कहानी सुना रहा होता है। इसीलिए अब लोग अपने जख्म दिखाना बंद कर चुके हैं। हर कोई कहता है कि वो सच्चा है, लेकिन जब सच सामने आता है तो सबसे पहले वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चाई की आवाज सबको चाहिए, पर कोई उसे सुनना नहीं चाहता। लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे हालात को तौलते हैं। अगर तुम सफल हो तो तुम्हारा झूठ भी सच बन जाता है, और अगर असफल हो तो तुम्हारा सच भी झूठ समझ लिया जाता है। कभी किसी पर इतना भरोसा मत करना कि वो तुम्हारे टूटने की वजह बन जाए, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें नहीं समेटेगी, बस देखती रहेगी कि तुम कैसे गिरते हो। लोगों के दिल अब पत्थर नहीं, मुखौटे बन चुके हैं। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जो मुस्कुराता है वो भीतर से टूटा होता है। कभी कभी जो इंसान सबसे ज्यादा खामोश रहता है उसी के भीतर सबसे ज्यादा तूफान होते हैं, लेकिन दुनिया उसकी खामोशी को कमजोरी समझ लेती है। हर कोई कहता है कि वो सच्चा दोस्त है, पर सच्चाई तब पता चलती है जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है। वहां सिर्फ नाम रह जाते हैं, लोग नहीं। जो लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं असल में वही सबसे छोटे होते हैं, क्योंकि जो ऊंचा होता है उसे किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी में कभी यह मत सोचना कि सब तुम्हारे जैसे सच्चे हैं। जो आज तुम्हारे सामने यहां कहते हैं वही कल तुम्हारे पीछे ना कहने वाले होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो नहीं देता जो झूठ बोलता है, बल्कि वो देता है जो आधा सच बताकर तुम्हें यकीन दिलाता है कि वो सच्चा है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम्हें समझ आता है कि लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे काम के साथ हैं। जैसे ही काम खत्म वैसा ही रिश्ता भी खत्म। यही है रिश्तों की असली परिभाषा इस स्वार्थी दौर में। हर कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखता, कुछ तो बस ये गिनते हैं कि तुम कब गिरोगे।
ताकि वो हंस सकें। इसीलिए आजकल लोग दर्द नहीं दिखाते, बस मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं। लोग तुम्हारे बदलने की नहीं, तुम्हारे सुधर जाने की तकलीफ झेल नहीं पाते, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर चलने लगते हो तो उनके झूठे चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। सच्चा इंसान जब किसी से दूर जाता है तो वो बदला नहीं होता, बल्कि टूटकर खुद को बचा रहा होता है। लेकिन दुनिया उसकी चुप्पी को घमंड समझ लेती है। हर बार भरोसा वही तोड़ता है जिस पर सबसे ज्यादा यकीन होता है। इसलिए अब लोग भरोसा नहीं करते, बस दूरी बना लेते हैं ताकि फिर से टूटना ना पड़े। कभी किसी की सच्चाई को दूसरों की जुबान से मत सुनो, क्योंकि इस दुनिया में लोग सच नहीं बताते, बस अपने मतलब के हिसाब से कहानी गढ़ते हैं। लोग तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। जिस दिन तुमने खुद के लिए जीना शुरू किया, उसी दिन तुम उनके लिए स्वार्थी बन गए। कभी कभी कुछ रिश्ते इस कदर थकाते हैं कि प्यार बचा होता है, पर साथ निभाने की ताकत नहीं रहती। यही वो वक्त होता है जब चुपचाप दूर जाना ही सही लगता है। हर कोई कहता है कि उसे सच्चे लोग पसंद हैं, पर जब कोई सच बोल देता है तो वही लोग सबसे पहले उससे नफरत करने लगते हैं। सच सुनना सबको अच्छा नहीं लगता। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारे दर्द को समझेगा, क्योंकि लोग बस वही समझते हैं जो उन्हें खुद तकलीफ दे चुका हो। बाकी सब बस सुनने का दिखावा करते हैं। दुनिया में हर कोई कहता है कि वक्त बदल गया है, पर असल में वक्त नहीं बदला, इंसान के इरादे और रिश्ते बदल गए हैं। अब लोग इस्तेमाल करते हैं, निभाते नहीं। कभी कभी सच्चाई इतनी दर्दनाक होती है कि उसे जानने के बाद इंसान बदल नहीं जाता, बस बोलना बंद कर देता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभवों से समझ आती हैं। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कुछ मुस्कुराहटें इसलिए होती हैं ताकि लोग ये न जान सकें कि भीतर कितनी टूटन है। लोग कहते हैं कि सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते, पर सच्चाई ये है कि जो सच्चे होते हैं वही सबसे पहले टूट जाते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलना नहीं जानते। कभी किसी को अपनी अच्छाई की आदत मत डालो, क्योंकि लोग उसे तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं, और जब तुम वही अच्छाई रोकते हो तो वही लोग तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देते हैं। हर इंसान तुम्हारे साथ मुस्कुराएगा जब तुम ऊपर चढ़ रहे हो, लेकिन वही लोग सबसे पहले गायब हो जाएंगे जब तुम गिरोगे। तभी पता चलता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ तमाशबीन। कभी कभी खुद से दूर जाना जरूरी होता है, ताकि तुम ये जान सको कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई तुम्हें नहीं समझ सकता। लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और चले जाते हैं जब उन्हें किसी और की जरूरत होती है। ये दुनिया संबंधों पर नहीं, स्वार्थ पर चलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो तुम्हें दिल से चाहता है वो कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, और जो तकलीफ देता है वो बस अपनी जरूरत पूरी कर रहा होता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न यश, न अपयश। इस अनित्यता को जो स्वीकार लेता है वही जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। संघर्ष रूपी अग्नि में तपकर ही मनुष्य कंचन बनता है। जो इस आग से डरकर भागते हैं वे जीवन भर कच्चे ही रह जाते हैं, और जो इसे गले लगाते हैं वे हीरे बन जाते हैं। सफलता का मार्ग सदैव कांटों से भरा होता है, परंतु जिसने इन कांटों का दर्द सहन करने का साहस कर लिया, उसके पैरों में वही कांटे फूल बनकर खिल उठते हैं। समय महान शिक्षक है, परंतु दुख की बात यह है कि यह अपने सभी विद्यार्थियों को पहले ही मार देता है। फिर भी जो इसकी शिक्षाओं को समझ लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय है। जिसने इस शत्रु को परास्त कर दिया उसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया। भय मात्र एक छाया है, जब हम इसकी ओर बढ़ते हैं तो यह स्वयं ही विलीन हो जाती है। सच्चा ज्ञान वह दर्पण है जो हमें हमारे वास्तविक रूप में दिखाता है, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी दंभ के। इस दर्शन में कड़वाहट अवश्य है, परंतु यही हमें वास्तविक मुक्ति दिलाती है। मित्रता के इस युग में सच्चा मित्र वही है जो आईने का काम करे, हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी कमियों को भी बिना किसी भय के दिखाए। ऐसे मित्र विरले ही होते हैं। जीवन एक नदी के समान है, कहीं शांत, कहीं वेगवान, कहीं गहरा, कहीं उथला। इसके प्रवाह के साथ बहना आना चाहिए। विरोध करने पर डूबने का भय रहता है। कर्म का सिद्धांत प्रकृति का अटल नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।
इस सत्य को जानने के बाद भी मनुष्य अच्छे कर्मों से डरता है, यही इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। अंतिम सत्य तो मृत्यु है, परंतु इस सत्य को जो समझ लेता है वह जीवन का वास्तविक अर्थ समझ लेता है। मृत्यु हमें सिखाती है कि इस नश्वर शरीर में रहते हुए भी कुछ अमर कार्य किए जा सकते हैं। सत्य तो यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस क्षण भंगुरता को जो स्वीकार कर लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर पाता है। मनुष्य का वास्तविक विकास उसी प्रकार होता है जैसे सोना आग में तपकर निखरता है। संघर्ष और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, भले ही उस समय यह प्रक्रिया कितनी भी पीड़ादायक क्यों ना हो। सफलता के मार्ग में अवरोध तो आते ही हैं, परंतु जो इन अवरोधों को पार करने का साहस जुटाता है वही मंजिल तक पहुंच पाता है। हर बाधा हमें कुछ नया सिखाकर ही जाती है। समय की गति अविरल है, यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो इसके सदुपयोग की कला सीख लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। भय मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है और साहस ही वह कुंजी है जो इस बंधन को तोड़ सकती है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं तो वह स्वयं ही विलीन हो जाता है। आत्मज्ञान वह दर्पण है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। इस ज्ञान में कड़वाहट हो सकती है, परंतु यही हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। वास्तविक मित्रता एक ऐसा रत्न है जो विरले ही हाथ लगता है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी त्रुटियों को बिना किसी संकोच के दर्शाता है। जीवन की धारा के साथ बहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस धारा के विपरीत चलने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति व्यर्थ ही गंवा देता है। कर्म का सिद्धांत प्रकृति का शाश्वत नियम है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यह सत्य सदैव अपना प्रभाव दिखाता है। मृत्यु जीवन का परम सत्य है और इस सत्य को जो आत्मसात कर लेता है वह प्रत्येक क्षण को पूर्णता से जीना सीख जाता है। यही जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती हैं। लिफ्ट कहीं नहीं मिलती। हर कदम में संघर्ष है, हर मंजिल में त्याग छुपा है। असफलता तो एक ऐसा अंधकार है जिसमें सफलता के बीज छुपे होते हैं। जो इन बीजों को पहचान लेता है वही जीवन के उजाले को प्रकट कर पाता है। समय एक ऐसा बढ़ई है जो हर पल हमें तराश रहा है। कुछ लोग इसकी छेनी के प्रहारों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ संगमरमर की मूर्ति बनकर निखर जाते हैं। सच्चा ज्ञान वह कुआं है जिसकी गहराई में उतरे बिना कोई प्यास नहीं बुझती। जो सतह पर ही रह गया वह जीवन भर प्यासा ही मर गया। मनुष्य का चरित्र उस बगीचे के समान है जहां हर दिन कुछ रोपना पड़ता है, कुछ निकालना पड़ता है। जिसने इस बगीचे की देखभाल करनी सीख ली उसका जीवन सुगंधित हो उठा। संबंधों की डोर इतनी मजबूत नहीं होती जितना हम समझते हैं, और न ही इतनी कमजोर जितना दिखावा करते हैं। सच्चा रिश्ता तो वही है जो तूफान में भी नहीं टूटता। धैर्य वह नाव है जो बिना खेपा ही जीवन की नदी पार करा देती है। जिसके पास यह नाव है उसे किनारे तक पहुंचने में देर नहीं लगती। वास्तविक समृद्धि वह नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वह है जो अनुभव की जा सके। जिसने इस रहस्य को पहचान लिया उसने जीवन का सार पा लिया। क्षमा करने वाला हाथ दान देने वाले हाथ से श्रेष्ठ है, क्योंकि एक देखकर भूल जाता है, दूसरा पाकर भी भूल जाता है। यही तो मानवता का चरम है। जीवन का रहस्य यही है कि जो दिया वही पाया, जो बोया वही काटा। यह नियम अटल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें परखने के लिए दूर होते हैं, लेकिन अक्सर हम उनकी इस दूरी को अनदेखा कर देते हैं और खुद को टूटते हुए पाते हैं। कभी किसी को अपना सब कुछ मत दो, क्योंकि लोग अक्सर उस सब में सिर्फ अपने फायदे की तलाश करते हैं। जब फायदा खत्म होगा तब वही सब छोड़कर चले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, किसी भी मनुष्य का सच्चा विकास तब होता है जब उसे सम्मान और मान्यता मिलती है। बिना सम्मान के रहना आत्मा के लिए अंधकार की तरह है, जो धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाता है। जब हम किसी ऐसे माहौल या रिश्ते में रहते हैं जहां हमारा सम्मान नहीं किया जाता, तो बाहर से हम मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर धीरे धीरे टूटते जाते हैं। यह टूटना अक्सर धीरे धीरे होता है, इसे कोई देख नहीं पाता। लोग केवल हमारे चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, पर वे यह नहीं समझ पाते कि हमारी आत्मा हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रही है।
सोचो, अगर कोई पेड़ लगातार हवा और धूप से वंचित रखा जाए तो वह दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। उसकी जड़ें अंदर से कमजोर हो जाती हैं और आखिरकार वह गिरने लगता है। उसी तरह इंसान भी जब सम्मान और कद्र नहीं पाता तो अंदर से कमजोर होने लगता है। वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा खो देता है, अपनी पहचान पर संदेह करने लगता है और धीरे धीरे उसकी खुशी, उसका उत्साह, उसकी ऊर्जा सब खत्म होने लगती है। कई बार हम यह सोचते हैं कि मुस्कुराना ही काफी है। हम दूसरों की नजरों में मजबूत दिखना चाहते हैं, इसलिए अंदर का दर्द दबा देते हैं। परंतु यह मुस्कान केवल एक आवरण है। भीतर का दर्द और निराशा धीरे धीरे मन, भावनाओं और आत्मा को जकड़ लेती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को अनमोल समझना बंद कर देता है, खुद को कमतर आंकने लगता है। यही वह खतरनाक स्थिति है जब इंसान बाहर से तो ठीक दिखता है पर अंदर से मरता चला जाता है। जहां सम्मान नहीं, वहां रहना अपने अस्तित्व के साथ धोखा करने जैसा है। वहां रहकर हम केवल समय बर्बाद नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपने आत्मविश्वास और अपनी खुशी को भी खो देते हैं। ऐसे रिश्ते और ऐसे माहौल हमारी ऊर्जा को खींचते हैं और हमारे अंदर के जोश को कम कर देते हैं। इसलिए जीवन में यह समझना जरूरी है कि सम्मान सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी भावनाओं और हमारी आत्मा की कद्र का संकेत है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो वहां रहना अपने आप को धीरे धीरे मिटाने जैसा है। जीवन छोटा है और तुम्हारा मूल्य बहुत बड़ा है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को केवल उन जगहों पर खर्च करो जहां तुम्हें वह सम्मान और आदर मिले जिसकी तुम हकदार हो। जब हम यह समझ जाते हैं तो बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, हमारी आत्मा सुरक्षित रहती है। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि अब वह मुस्कान सिर्फ आवरण नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाली सच्ची खुशी है। इसलिए अगर कहीं तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा, वहां रहकर खुद को कमजोर मत बनने दो। सम्मान वही देता है जो तुम्हें समझता है, स्वीकार करता है और तुम्हारी उपस्थिति की कद्र करता है। वहां रहकर अपने अंदर की रोशनी को मत बुझाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो लोग तुम्हें सिर्फ तभी याद करते हैं जब उन्हें समय या सुविधा हो, वे तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। सच्चा संबंध वह है जो हर समय नजरअंदाज किए बिना बना रहे। जीवन में हम अक्सर ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं जो हमें तभी याद करते हैं जब उनके पास समय हो, जब उनकी सुविधा हो या जब उन्हें हमारी जरूरत महसूस होती है। शुरुआत में हमें लगता है कि वे हमारी परवाह करते हैं क्योंकि हमें कभी कभी उनका ध्यान मिलता है, लेकिन धीरे धीरे यह समझ आता है कि हमारी उपस्थिति उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, सिर्फ एक विकल्प है। सोचो, अगर कोई हमेशा कहे, मैं कल देखूंगा, जब फुर्सत मिलेगी तब बात करेंगे, तुम्हारे लिए समय नहीं है अभी, तो यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह संकेत है कि हमारी कद्र नहीं हो रही। कोई व्यक्ति जिसे सच में महत्व है, वह समय और परिस्थिति की परवाह किए बिना तुम्हारे लिए जगह बनाता है। वह तुम्हें महसूस कराता है कि तुम उसके जीवन का अहम हिस्सा हो, न कि सिर्फ किसी खाली समय में भरने वाला। कई बार हम खुद को यह समझा लेते हैं कि शायद व्यस्त है, शायद वक्त नहीं मिल पा रहा, परंतु अगर यह पैटर्न लगातार चलता रहे तो यह संकेत है कि हम सिर्फ एक विकल्प बन गए हैं। हमारी भावनाओं का आदर नहीं किया जा रहा, हमारी उपस्थिति की कोई अहमियत नहीं है। और ऐसे रिश्ते धीरे धीरे हमारे भीतर निराशा, असुरक्षा और थकान पैदा कर देते हैं। इंसान की आत्मा प्राकृतिक रूप से यह महसूस करना चाहती है कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है। जब कोई सिर्फ समय मिलने पर याद करता है तो व्यक्ति अंदर से धीरे धीरे यह सोचने लगता है कि उसकी अहमियत कम है। वह खुद को छोटा महसूस करता है, अपनी ऊर्जा और भावना की कद्र खो देता है। और यही वह जगह है जहां हम खुद को दुख और तनाव में फंसा पाते हैं, जबकि बाहर से हम मुस्कुराते रहते हैं। जीवन बहुत छोटा है और हमारी भावनाएं कीमती हैं। अगर कोई हमें सिर्फ अपने खाली समय में याद करता है तो इसका मतलब है कि हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारी उपस्थिति उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। हमें खुद की कद्र करनी होगी और यह समझना होगा कि ऐसे लोगों के लिए खुद को साबित करने में समय बर्बाद करना व्यर्थ है। इसलिए अगर किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह
हमेशा समय मिलने पर ही आती है तो समझ लो कि वहां तुम्हारी कद्र नहीं है। तुम्हारा मूल्य दुनिया के किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जहां तुम्हारे लिए जगह और सम्मान हो वहां रहो, जहां तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती हो। और याद रखो, जब तुम अपनी कद्र करना सीखते हो तब तुम्हारी ऊर्जा, खुशी और आत्मसम्मान स्वयं बहने लगते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो सच में तुम्हारी अहमियत समझता है तुम्हारे लिए समय निकालेगा, न कि सिर्फ जब उसे सुविधा होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य केवल आदत बनता है उसकी पहचान समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन जो किसी के लिए जरूरत बनता है उसका असर हमेशा रहता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जिनके लिए हम हर समय उपलब्ध रहते हैं। हम उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करते हैं, उनकी खुशियों और परेशानियों में हमेशा उपस्थित रहते हैं। शुरुआत में यह सब सहज लगता है। हम सोचते हैं कि इस तरह का जुड़ाव प्यार और अपनापन बढ़ाता है, लेकिन धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जब हम केवल किसी की आदत बन जाते हैं तो हमारी अहमियत उनके लिए रोजमर्रा की चीज की तरह हो जाती है। सोचो, किसी व्यक्ति की आदत बन जाना ऐसा है जैसे किसी ने रोजाना एक दीपक जला रखा हो। जब वह रोज जलता है तो उसकी रोशनी की अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। दीपक की मौजूदगी सामान्य लगने लगती है, उसकी चमक की कद्र नहीं होती। ठीक वैसे ही जब हम किसी के जीवन में बस आदत बन जाते हैं तो लोग हमारी मौजूदगी को सहज मान लेते हैं, हमारी कोशिशों की कोई पहचान नहीं देते और हमारी कमी महसूस नहीं होती। हमारी भावनाओं और प्रयासों का महत्व धीरे धीरे मिटने लगता है। लेकिन अगर हम किसी के लिए जरूरत बनते हैं तो हमारी अहमियत अलग होती है। जरूरत वह होती है जिसे कोई नहीं भूल सकता। जब किसी की मदद, सहारा या समर्थन हमारी वजह से मिलता है तो हमारा अस्तित्व उसके जीवन में स्थायी छाप छोड़ता है। हमारी उपस्थिति सिर्फ औपचारिक नहीं होती बल्कि अर्थपूर्ण हो जाती है। यह वही जगह है जहां हमारी मेहनत, समय और भावना वास्तव में मूल्यवान बनती है। कई लोग यह सोचते हैं कि बस उपस्थित रहना और समय देना ही काफी है, लेकिन सच्चा असर तब होता है जब हमारी उपस्थिति किसी के लिए फर्क लाती है। आदत बनकर हम केवल दिखाई देते हैं, पर जरूरत बनकर हम महसूस किए जाते हैं। आदत को लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जरूरतें हमेशा याद रहती हैं। इसलिए जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी ऊर्जा, समय और भावना उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें सिर्फ आदत की तरह न लें, बल्कि अपनी जरूरत समझें। जब तुम किसी की जरूरत बनते हो तो तुम सिर्फ याद नहीं रहते, बल्कि जीवन में अपनी अहमियत और प्रभाव छोड़ जाते हो। याद रखो, आदतें क्षणिक होती हैं, लेकिन जरूरतें स्थायी छाप छोड़ती हैं। इसलिए कभी भी सिर्फ आदत बनने की कोशिश मत करो। अपनी उपस्थिति और प्रयासों को ऐसा बनाओ कि वह जीवन में हमेशा याद रखा जाए और जिसकी यादें लंबे समय तक लोगों के दिलों में बसे रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आत्मा की शक्ति और सम्मान की रक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को कमतर आंकता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो वहां टिकना तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। सम्मान के बिना कोई संबंध लंबे समय तक नहीं चल सकता। जीवन में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी मौजूदगी को नहीं समझते। वे बार बार तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, तुम्हारा होना उनकी दुनिया में फर्क नहीं डालता। शुरुआत में तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो, सोचते हो कि शायद वे बदल जाएंगे, शायद उन्हें समय लगेगा, या शायद तुम्हारी मेहनत और प्यार उन्हें दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे यह एहसास होता है कि बार बार खुद को साबित करना, अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज करना तुम्हारे दिल और दिमाग पर भारी पड़ता है। सोचो, एक पौधा जिसे लगातार मिट्टी में दबाया जाए और उसकी जड़ों पर कदम रखा जाए, क्या वह बढ़ पाएगा? नहीं। धीरे धीरे वह कमजोर होता जाएगा, उसकी शाखाएं टूटेंगी और अंत में वह मुरझा जाएगा। ठीक इसी तरह जब कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारे प्रयासों को कम आंकता है, तुम्हारी मौजूदगी का महत्व नहीं समझता, तो भीतर से तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मुरझाने लगता है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर का दर्द और निराशा हर रोज तुम्हें अंदर से कमजोर करती है। कई बार हम यह सोचते हैं कि प्यार और संबंध वही हैं
जहां हमें थोड़ी सी ठेस लगे या थोड़ी नाराजगी हो। लेकिन असलियत यह है कि कोई रिश्ता या व्यक्ति जो लगातार तुम्हें नीचा दिखाए, वह तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ काम कर रहा है। और आत्मसम्मान खोकर कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। आत्मसम्मान ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारा अस्तित्व उसे बनाए रखता है। जब हम किसी के लिए बार बार झुकते हैं, खुद को छोटा महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं और अपनी उपस्थिति की कद्र नहीं करवाते, तो हम धीरे धीरे अपने ही जीवन में एक खालीपन महसूस करते हैं। और वह खालीपन, वह अपमान का एहसास हमारे अंदर की खुशी, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को छीन लेता है। ऐसे में ठहरना, सिर्फ यही सोचकर कि शायद वह बदल जाएगा या शायद चीजें ठीक होंगी, हमारे लिए और भी नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए अगर किसी की मौजूदगी तुम्हें बार बार यह महसूस कराती है कि तुम कुछ नहीं हो, कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तो वहां रहना केवल अपने आत्मसम्मान के साथ अन्याय करना है। चुपचाप गरिमापूर्ण तरीके से वहां से हट जाना ही बेहतर है। यह भागना नहीं है, यह खुद की कद्र करना है। यह खुद के लिए वह निर्णय है जो तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रखता है और तुम्हारी ऊर्जा को बचाता है। जीवन बहुत छोटा है और तुम्हारा मूल्य बहुत बड़ा। हर दिन, हर पल, हर रिश्ते में तुम्हारी अहमियत होनी चाहिए। अगर कोई लगातार तुम्हें यह नहीं महसूस कराता, तो वहां टिकना तुम्हारे लिए केवल चोट, थकान और निराशा लाएगा। और याद रखो, सच्चे रिश्ते और सच्चा प्यार वही है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाए, तुम्हें गिरने नहीं दे, बल्कि तुम्हें संभाले और तुम्हारे अस्तित्व की कद्र करे। इसलिए उन लोगों से दूरी बनाना सीखो जो तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझते हैं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा साहस है। अपने आप को उस जगह से निकालना जहां तुम्हारी कद्र नहीं की जाती, तुम्हारे लिए जीवन में नई ऊर्जा, नई खुशी और नई दिशा लाता है। क्योंकि जब आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है, तभी इंसान सच्चे प्यार, सच्चे सम्मान और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। अंततः जिनके लिए तुम मायने रखते हो, उनके साथ रहो, और जिनके लिए तुम केवल विकल्प हो, उनके पास अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपनी गरिमा और आत्मा को पहले स्थान दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में सच्ची शांति और स्थायी सम्मान देती है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है, वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन, दौलत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी हैं। इंसान कितना बड़ा है, यह उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं, बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां, उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है, लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है, वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं, बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं।
अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही असली अमीर कहलाता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती है। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता, वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे, उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे, वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है।